हुसैन को मदीने से कितना प्यार होगा। एक बच्चा हुजूर के गुंबद के सामने खड़ा रो के कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आपका मेहमान हूँ, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। हुजूर, मेहमानों के साथ तो ऐसा नहीं किया जाता। बच्चे ने रो के इतना कहा, पीछे से एक शख्स आया जो इल्म फजल का मालिक था। उसका मुस्तफ़ा के मदीने में लंगर चल रहा था। उसने कंधे पे हाथ रख के कहा, बेटे परेशान क्यों होता है, मुस्तफ़ा ने तेरे खाने का इंतजाम मेरे दस्तरखान पे कर दिया है। सुभान अल्लाह। चलना मेरे साथ, मैं बता रहा हूं मदीना शरीफ क्या है। नकीब अहले सुन्नत, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन मैं चाहता हूं ये महफिल मुस्तफ़ा के मदीने पहुंचे। बस सुने गौर से। आपने फरमाया, हुजूर ने मुझे भेजा है, चल मेरे दस्तरखान पे तेरा खाना है। बच्चे का हाथ पकड़ा, अपने लंगर पे लाए, खाना लगाया। बच्चा सुकून से बैठा। मौलवी साहब कहने लगे, बेटे जल्दी खाना खा ले, माँ भी परेशान होगी, बाप भी इंतजार करता होगा, बहनें भी राहें तकती होंगी। बच्चे ने इतना सुना, आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगा, जनाब, बाप उनके इंतजार करते हैं जिनके सर पे बाप की शफकत का साया होता है, माएँ उनकी रास्ता तकती हैं जिनके सर पे ममता का आंचल होता है। मेरा तो बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं है, मैं यतीम हूँ, मेरा भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है। इतना सुना, मौलवी साहब कहने लगे, बेटे कहाँ के रहने वाले हो, किस खानदान से ताल्लुक रखते हो। बच्चे ने कहा था, जनाब मुझे मुस्तफ़ा की नस्ल का शहजादा कहा जाता है, मैं एक सैयदजादा हूँ। इतना मौलवी साहब ने सुना, मेहरबानी करके कहने लगे, बेटे मेहरबानी करोगे? कहा क्या? कहा मेहरबानी करो, हमारे मुल्क चलो। कहा किस लिए? कहा तुम सैयदजादे हो, हमारे मुल्क जाओगे, लोग तुम्हें सरों पे बैठाएंगे, कांधों पे उठाएंगे, चलने के लिए आलीशान गाड़ियां होंगी, रहने के लिए आलीशान बंगला होगा, खाने के लिए शानदार खाने होंगे। बस हमारे शहर चलो। लोग सैयदों की इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी रगों में हुसैन का खून होता है, इसलिए सर पे बैठाया करते हैं। चल बेटे हमारे शहर चल। बच्चे ने इतना सुना, लुकमा छोड़ा, मौलवी साहब का हाथ पकड़ा, वहां लाया जहां से गुंबद खजरा नजर आ रहा था। आके कहा था, साहिब बताओ तो सही, क्या तुम्हारे शहर में गाड़ी मिलेगी? हाँ गाड़ी भी मिलेगी। बंगला मिलेगा? हाँ बंगला भी मिलेगा। लोग इज्जतें करेंगे? हाँ इज्जतें भी करेंगे। सर पे बैठाएंगे? हाँ सरों पे बैठाएंगे। कदमों को चूमेंगे? हाँ कदम भी चूमेंगे, हाथ भी चूमेंगे, हाँ हाथ भी चूमेंगे। कहा सब कुछ मिलेगा? हाँ सब कुछ मिलेगा। बच्चे ने रो के कहा था, बस इतना बता क्या मुस्तफा का गुंबद खजरा भी मिलेगा, क्या आका के रोजे की जालियां मिलेंगी? इतना कहा, मौलवी की जबान पे ताला लगा। कहा बेटे सब कुछ मिलेगा, गुंबद खजरा ना मिलेगा। बच्चे ने रो के कहा, मौलवी तुझे तेरा शायर मुबारक हो, मुझे मुस्तफा जाने रहमत का गुंबद खजरा मुबारक। अल्लाह सलामत रखे। ये मदीना है। कितनी आसानी से बंदा कह देता हुसैन ने मदीना छोड़ा। और खुदा की कसम तू परदेश जाए, अपना शहर छोड़े तो हुआ आता है, जबकि तुझे पलट के आना है। मेरा हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा था। क्या है करबला? खुदा की कसम उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। समझे करबला क्या है? मजाक नहीं है। घर छोड़ने पे बंदा रो देता है। हुसैन ने तो शहर ही छोड़ा, शहर छोड़ा। और कितना मुश्किल था वो समा जब हुसैन मदीना छोड़ रहे थे। मुझे नहीं मालूम तुम अपने बाप के मजार पे कितने जाते हो, माँ की कब्र पे कितने जाते हो, लेकिन खुदा की कसम जब मदीना शरीफ की आखिरी रात आई, मेरे हुसैन ने कहा था, अब्बास जी, फरमाया जाने वालों के नाम लिखो। फिर फरमाया ज़ैनब जी भैया। कहा मैं हुजूर के रोजे पे जा रहा हूँ। किस लिए? कहा आज के बाद हुसैन कभी हुजूर के रोजे पे नहीं आएगा। इतना सुना सैयदा ज़ैनब, अल्लाह अकबर, ये कोई आम बात ना थी, यह अली के ख्वाब की ताबीर हो रही थी। ये मौला अली के ख्वाब की ताबीर हो रही थी। ये उनके किए हुए वादे को पूरा किया जा रहा था। आप सोच रहे होंगे मौलवी कौन सा वादा? तुझे बताऊं, कहते हैं या अली। ऐसे नहीं, अगर कमजोर अली का नाम ले दे तो पहलवान हो जाता है, और तुम तो हट्टे कट्टे जवान हो। कम से कम इतनी जोर से अली का नाम लो कि यजीदियों के पित्ते पानी हो जाने चाहिए। जोर से बोलो या अली। अल्लाह सलामत रखे। कसम खुदा की आज नजफ अशरफ से मौला अली भी देख रहे होंगे। आज कई आशिकों की महफिल सजी है।
हसनपुर में बैठे हैं दीवाने, मगर आवाज नजफ अशरफ तक जा रही है। सैयदा फातिमा ज़हरा भी मुस्कुराती होंगी, आज मेरे बेटों का तस्किरा छेड़ दिया गया है। सुने, अगर तेरी मेरी माँ का तस्किरा हो तो बेटे खुश होते हैं, बेटों का तस्किरा हो माँ बाप खुश होते हैं। अगर तेरे मेरे माँ बाप का सीना बेटे की तारीफ से चौड़ा होता है तो जब हुसैन की बातें करते होंगे तो फातिमा ज़हरा की कब्र अनवर में कितनी मुस्कुराहटें घूमती होंगी। सोचें, मैं बताऊं ये कौन सा ख्वाब था। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अरबाब मिंबर की तवज्जो, अहले इल्म हज़रात तवज्जो देंगे। कूफे की जमीन है, मौला अली है, तहज्जुद का वक्त हुआ, आपने बेटों को आवाज दी। 19 रमजानुल मुबारक थी। फरमाया बेटो, जी बाबा चलो मस्जिद में तहज्जुद अदा करनी है। कौन सी नमाज? बोले तहज्जुद। एक बेटा नहीं, मौला अली के कूफे में 18 बेटे साथ थे। कितने? जोर से बोलो, कितने? 18 बेटे। जब आप घर से चलने लगे, हयातुल हैवान में अल्लामा तमीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप लिखते हैं, कहते हैं जब आप घर से निकले उस वक्त हजरत अली के घर में 16 बत्तखें मौजूद थी। तहज्जुद के वक्त आप निकलने लगे तो बत्तखों ने अपने पर लगा दिए ऐसे, गोया कह रही थी अली घर से ना जाइए, अली घर से ना जाइए। जब बत्तखें आगे बढ़ी, गाजी अब्बास कहने लगे बाबा आज तक तो इन बत्तखों ने ऐसा नहीं किया, आज ऐसा क्यों? आपने गर्दन झुकाई, फरमाने लगे गाजी इन्हें पता है कि आज हमारा मालिक खैरियत से वापस नहीं आएगा। अली जानते थे। आप फिर भी गए, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, फजर का वक्त हुआ। आपने फरमाया हसन, जी बाबा का बेटे फजर की अजान पढ़ो। करबला में हुसैन कह रहे थे अकबर फजर की अजान पढ़ो। यहां अली कह रहे हैं बड़े बेटे से हसन फजर की अजान पढ़ो। इमाम हसन ने फजर की अजान पढ़ी। जब इमाम हसन ने फजर की अजान पढ़ी, कूफा वाले समझ गए अजान हसन ने पढ़ी है तो नमाज अली पढ़ाएंगे। फिर लोग एक एक बंदा खिंच खिंच के मस्जिद में था। अब मस्जिद का हाल देखें, मुसल्ले पे वो बैठा है जो विलायत का इमाम है और पीछे वो बैठा है जो शहादत का इमाम है। पीछे वो है जो शहादत का इमाम है। इमाम हसन ने तकबीर कही, मौला अली ने फजर की नमाज की नियत बांधी। पहली रकात में आपने सूरे रहमान की तिलावत की। एक रकात मुकम्मल हुई, दूसरी रकात के लिए मौला अली खड़े हुए। आपने दूसरी रकात में सूरे मुल्क शरीफ की तिलावत की। दूसरी रकात का पहला सजदा मुकम्मल हुआ। जैसी दूसरे सजदे में पहुंचे, इब्ने मुलजिम कोने में खड़ा था, हाथ में 2 धारी खंजर, और इस उम्मीद पे था अली को कत्ल कैसे करूं। खुदा की कसम अली अली हैं। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था जो अली को सामने से शहीद कर देता। दुनिया जानती थी अली जब नमाज में होता है तो दुनिया भूल जाता है, जब सजदे में होता है तो जात को भूल जाया करता। इब्ने मुलजिम को इंतजार था अली सजदे में जाएंगे तब काटूंगा। अली सजदे में आए, इब्ने मुलजिम आया, गले पे खंजर चला, आह नहीं की, उफ नहीं की, गला कटता रहा, किसी को पता ना चला। खून बह के मुसल्ले से सब पे आया, बेटों के हाथ पे लगा, सर उठा के देखा, बाप के गले पे खंजर। 18 बेटे दौड़ पड़े, नो ने पकड़ा इब्ने मुलजिम को, कुछ ने पकड़ा हजरत अली को। लोगों ने आगे बढ़ के इब्ने मुलजिम को जब तमाचा लगाया, वाह रे अली, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी शुजाअत को सलाम, तेरी सखावत को सलाम, तेरी बंदा परवरी को सलाम। इब्ने मुलजिम जिसने गले पे खंजर चलाया, लोगों ने उसके तमाचा लगाया। अली ने कहा खबरदार, इस पे हाथ मत उठाना, ये तुम्हारा कातिल नहीं है, अली का कातिल है। हौसला देख,
अपने कातिल को मारने नहीं दे रखे हैं। मेरा कातिल है, मेरे कमरे में जाके बंद कर दो। अगर मैं ठीक हुआ तो इससे मैं बदला लूंगा, और अगर शहीद हो गया तो मेरे बाद वाला खलीफा इससे हिसाब लेगा। आपने यह फरमाया, बंद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। फजर का वक्त था, गला कटा है, शहजादे संभाल रहे हैं अली को। आप फरमाते हैं हसन का, जी बाबा फजर का वक्त कम रह गया है बेटे, मुसल्ले पे आ फजर की नमाज पढ़ा। का बाबा गला कट चुका है। कहते नहीं बेटे, अली की फिक्र न कर, फजर की नमाज की फिक्र कर। अल्लाह अकबर। उसी कंडीशन में अली लेटे रहे, इमाम हसन फजर पढ़ा रहे हैं। जब नमाज से फारिग हुए हैं, गाजी अब्बास ने सर की तरफ से पकड़ा है, इमाम हसन ने दाहिना बाजू पकड़ा है, इमाम हुसैन ने बायां बाजू पकड़ा है। कुछ बेटे पैरों की तरफ लगे हैं, लेके आपको मकान में लाए हैं। अल्लाह अकबर। 20 तारीख गुजर गई, 19 की शब गुजरी, 20 की गुजर गई। जैसे ही 21 की सुबह आई है, 21 की सुबह का वक्त है, इमाम हसन आगे से गुजरे। मौला अली की आंख में आंसू हैं। लायक बेटे थे, बाप को रोते हुए देखा, बेकरार हो गए। कहने लगे बाबा खिदमत में कमी रह गई हो तो माफ कर दिया जाए। 18 बेटे आपकी खिदमत में है। मौला अली फरमाते हैं बेटे हसन कोई कमी नहीं रह गई है। का बाबा फिर रोए किस लिए हो? ए बाबा आपके गले पे खंजर चला, आप नहीं रोए हैं। खैबर में जख्म आए हैं, आप नहीं रोए हैं। पुश्त पे तीर लगा है, आप नहीं रोए हैं। बाबा दुश्मनों ने इतने जख्म दिए, कभी रोते हुए नहीं देखा। गला कटता रहा, आप नहीं रोए। आज किस लिए रो दिए हैं? मौला अली फरमाते हैं हसन बात दर्द की नहीं है। का फिर बाबा का सिर्फ एक ख्याल ने रुला दिया है। का कौन सा ख्याल? का ख्याल ये रुला रहा है आज मेरी ज़ैनब परदेश में यतीम होने वाली है, आज मेरी बेटियां कूफे में यतीम होने वाली हैं। इतना सुनना था, चीख निकली इमाम हसन की। कदम पकड़े मौला अली के। बाबा ऐसा ना कहें, हम परदेसी हैं, आपके सिवा सहारा भी कोई नहीं है। मौला अली फरमाते हैं ए बेटे मैं अपनी मर्जी से नहीं कहता। अभी सुबह को आंख लगी थी, मुस्तफा तशरीफ लाए थे, कुछ तलाश कर रहे थे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह क्या ढूंढ रहे हैं? मुस्कुरा के कहने लगे अली तुझी को तलाश कर रहा हूं। ए मेरे अली 19 से आज तक तेरे हलक से कुछ नहीं उतरा है, 3 दिन से परेशान है। काली मैं लेने आया हूं, परेशान मत हो, आंख बंद होने की देर है। हौसर कोसर के जाम अपने हाथों से मुस्तफा पिलाएंगे। या अली या अली या अली या अली। अल्लाह जज़ाए खैर। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन या अली। अल्लाह सलामत रखे। बैठो भाई, बस सुने। फरमाने लगे मुस्तफ़ा आए थे, मैं जाने वाला हूं। अब अगली बात सुने। फरमाया हसन जरा दिल से बात सुनना। लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन के तज़किरे से आंसू हमारे नहीं निकलते, दूसरे लोगों के निकलते। मैं कहता हूं रोता वही है जिसको जिसका दर्द होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सीना नहीं कूटते, हम कपड़े नहीं फाड़ते, लेकिन जिक्र को जिक्र की तरह करते हैं। हम जिक्र हुसैन इबादत समझ के करते हैं। मुझे बताओ, लोग कहते हैं गम नहीं मनाना चाहिए किसी का। मैं कहता हूं सुनो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए 3 दिन रोया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए साल भर रोया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए जिंदगी भर रोया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए रोते रोते जिंदगी तो कम हो जाती है लेकिन गम कम नहीं होते हैं। रह गई 3 दिन तक हुसैन की याद में आंसू बहाने की बात तो सुनो। जिस साल हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ, उसी साल जनाब अबू तालिब का विसाल हुआ। हुजूर को 2 झटके लगे। आका ने पूरे साल का नाम ही आमुल हुस्न रख दिया था। पूरे साल का नाम मुस्तफा ने आमुल हुस्न, गम का साल रखा। मगर हुसैन की वो जात है जिसके लिए रोते रोते सदियां गुजर गईं, लेकिन आज भी हुसैन का गम सीने पे ताजा नजर आता है। सुने करबला क्या है, मैं बताने लगा हूं करबला क्या है। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। फरमाने लगे हसन, जी बाबा का जाओ मेरी सजदा गुजार बेटी से जाके कहो आज अपने हाथों से शरबत बना दे। शरबत गए, अंदर गए, क्या देखा? सैयदा तैयबा तागिरा आबिदा जाहिदा हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हाथ उठा के आंसू आंख में लेके कह रही थी अल्लाह
मेरे बाबा को सलामत रखना। बेटियों का प्यार बाप से बड़ा अनोखा होता है। और यार, बाप के जनाजे पे हमने बेटियों को रोते देखा है। कितने जनाजे बाप के उठते हैं तो बेटियां रोते हुए दरवाजे तक जाती हैं और कहती हैं, लोगों हमें भी बाप के साथ ले चलो। बाप के बगैर बेटियों की जिंदगी अधूरी हो जाती है। मुझे नहीं पता कि बेटी वाला अपने आप को बादशाह तस्लीम करता है कि नहीं, लेकिन इतना जानता हूं, जिस बेटी के सर पे बाप का साया होता है वो बेटी अपने आप को शहजादी जरूर माना करती है। ये रिश्ता होता है बाप का बेटी से। कंधे पे हाथ रखा इमाम हसन ने, बहन जी भैया बाबा ने आज शरबत मांगा है। 19 से 21 तक मौला अली ने कुछ नहीं खाया, पहली बार शरबत मांगा। सैयदा मुस्कुरा के मुसल्ले से उठी, कहती यारब तेरा शुक्र है आज मेरे बाप ने शरबत मांगा तो सही। गई जाकर के अपने मुबारक हाथों से शरबत तैयार किया, शहद डाल के शरबत बनाया। जैसे इमाम हसन प्याला लेकर के आए, कहा बाबा लीजिए, बहन ने शरबत बना दिया है। अल्लाह अकबर, देखो अली क्या है, अली कौन है, समझने की कोशिश करना प्यारे। जैसे शरबत का प्याला मौला अली की बारगाह में आया है, लीजिए बाबा ये शरबत पीजिए। फरमाते नहीं बेटे, सबसे पहले गाजी अब्बास को बुलाया जाए। गाजी अब्बास को बुलाया जाता है। गाजी अब्बास आते हैं। कौन है अब्बास जानते हो? खुदा की कसम 3 जातें ऐसी थी, जब ये मदीने से गुजरा करते थे लोग दुकानें बंद कर देते थे, इनके चेहरे तका करते थे। वो 3 जातें कौन थी? नंबर 1 अली अकबर की जात थी, नंबर 2 इमाम हसन की जात थी, नंबर 3 गाजी अब्बास की जात थी। जानते हो क्यों? इसलिए कि जब गाजी को देखते थे तो अली का चेहरा याद आता था, जब कासिम को देखते थे तो हसन याद आते थे, जब अकबर को देखते थे मुस्तफा जाने रहमत याद आया करते। ये 3 चेहरे ऐसे थे जिन्हें लोग दुकानें बंद करके देखते थे। अल्लाह अकबर, आम चेहरा नहीं। और गाजी अब्बास कौन है बताऊं? गाजी अब्बास का कद इतना ऊंचा था, अगर असली नस्ली घोड़े पे बैठते थे तो पैर आपके जमीन पे लगा करते थे। ये कद गाजी अब्बास का था। और ताकत यह थी, अगर घोड़े की कमर पे हाथ मार दें तो हड्डी तोड़ देते थे। ये बेटा आम बेटा नहीं, शेरे खुदा का बेटा था, शेरे खुदा का बेटा। फरमाया मेरे गाजी को बुलाओ। गाजी अब्बास आ गए। जी बाबा। फरमाने लगे गाजी सफर लंबा है, लेकिन तेरे इम्तिहान का पहला पर्चा आ गया है। आज पहला दिन इम्तिहान का। गर्दन झुक गई। फरमाने लगे वादा कर, जैसे आज सब्र करेगा वैसे हमेशा सब्र करके दिखाएगा। बाप ने इतना कहा। बेटे थे, कसम खुदा की, आम बाप के बेटे नहीं, उसके बेटे हैं जो वलियों का इमाम है, उसके भाई हैं जो जन्नती जवानों का सरदार है। खुदा की कसम उस घराने में आए हैं जिस घराने में फरिश्ते इजाजत लेके दाखिल होते हैं। सुने हुक्म बाबा। मौला अली ने कहा हसन जी अब्बू ये प्याला मेरे अब्बास को दो। प्याला ले लिया, शरबत का प्याला। अब हुक्म क्या है सुने, बहुत गौर से इस बात को सुने, ये जहन से परे नहीं जानी चाहिए। प्याला गाजी के हाथ में दे के कहा, गाजी मैं ठीक हूं, मेरे कातिल ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, ये शरबत जाके मेरे कातिल को पिला दिया जाए। वाह वाह वाह। अगर समझ गए तो कह दें या अली। फरमाने लगे मेरी खैर है, ये शरबत जाके मेरे कातिल को पिला दिया जाए। गाजी अब्बास की आंख में आंसू आ गए। बाबा 21 तारीख आ गई है, 19 से आपने कुछ नहीं खाया है। पता है आपकी बेटी ने बड़े प्यार से ये शरबत बनाया है। जब उसे खबर मिली कि बाबा ने शरबत को कहा है, उसकी खुशी का ठिकाना न था। बाबा आप ये शरबत अपने कातिल को दे रहे हैं। हजरत अली ने कहा था, गाजी मैंने कहा था सब्र का पहला दिन है, कुछ ना बोल, ये प्याला लेके मेरे कातिल के पास चला जा। हजरत गाजी अब्बास प्याला लेके उस कमरे में गए हैं जिसमें हजरत अली का कातिल मौजूद था। आपने गर्दन झुकाई, आंखों में सुर्ख डोरे थे गुस्से के, चेहरे पे जलाल था, लेकिन बाप का हुक्म था। गर्दन झुका के खड़े हुए फरमाने लगे, ले ये शरबत पी ले, मेरे बाप ने भेजा है। उसने देखा, देख के कहने लगा मैं इस शरबत को नहीं पीऊंगा। कहा किस लिए? कहा इसमें जहर मिलाया गया है। इतना सुनना था, गाजी को जलाल आया। फरमाने लगे, जालिम तुझे पता है ये शरबत किसने बनाया है? ये उस बेटी ने बनाया है जिसकी आज तक
तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई है। अगर मेरे बाप ने रोका ना होता तो तेरे टुकड़े कर देता। गुस्से में वापस पलटे हैं, आंख में आंसू थे। कहने लगे बाबा जो आपका कातिल है वो शरबत नहीं पीता। कहा किस लिए? कहा उसने ये कहा है कि इसमें जहर मिलाया गया है। एक आंख भरी हजरत अली ने और कहने लगे अफसोस इसकी जिंदगी पे, अगर ये मेरी बेटी के हाथ का शरबत पी लेता अली उस वक्त तक जन्नत में न जाता जब तक इसका हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल न कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मौलाए कायनात, नारे तकबीर। ये है मौला अली। और मैं तुमसे एक बात पूछूं यहीं रुक करके, मेरे भाई अली कातिल को माफ करने का हौसला रखते हैं, तू भाई को माफ करने का हौसला नहीं रखता। मुझे बताना, बाप बेटे को बार बार मुड़ मुड़ के देखता है, एक बार बेटा बात कर ले, लेकिन जालिम बेटा है कि बाप को देखने तैयार नहीं। अगर माशरे के इज्जतदार लोग कहें भाई बोलता क्यों नहीं बाप से, कहता चौराहे पे बेइज्जती की थी, मैं यारों के साथ खड़ा था तो मुझे डांट दिया, मेरे थप्पड़ मारा। जिस बाप ने बेइज्जती की मुझे उसकी सूरत नहीं देखनी। और जालिम हया कर, बाप के थप्पड़ से इज्जतें घटा नहीं करती हैं, अगर बाप थप्पड़ मारे तो इज्जतें बढ़ा करती हैं। अली वाला वो नहीं जिसे माफ करने का हौसला ना हो, अली वाला वो है जो माफ करने का हौसला रखता है। अगर हुसैनी हो तो इस बात को दिल पे लिख के लेके जाना। ओ भाई इतनी भीड़ मेरे सामने जलसे में है, लेकिन कितने लोग ऐसे होंगे जो बाप से नाराज होंगे, कितने ऐसे होंगे जो भाई से नाराज होंगे, कितने ऐसे होंगे जो रिश्तेदारों से नाराज होंगे। और खुदा की कसम ये तो जलसा ठहरा। पूछो इन उलमा से, अगर बंदा दिल में मैल लेके मस्जिद में जाता है, सजदे में सर रखता है, तो रब कहता फरिश्तों इससे कह दो इसने गुस्ल किया तो बदन पाक हो गया, वुजू किया हाथ पैर साफ हो गए, लेकिन दिल में मैल लेके आया है, जब तक दिल में मैल रखेगा मुझे इसके सजदे की कोई जरूरत हो ही नहीं सकती। अगर खुदा दिल के मैल के साथ सजदे मुंह पे मारेगा तो दिल के मैल के साथ जलसे कैसे कबूल हो सकते हैं? बताना मुझे। और दूसरी बात बता दूं, मेरे हुजूर ने फरमाया जिससे अपने नाराज हों, फरमाते हुजूर के वो मेरा है ही नहीं। ये भी याद रखना, वो मेरा है ही नहीं। माजरत के साथ मेरी कोशिश रहती है जहां जाऊं उम्मत से कुछ बातें दर्द की भी करके चला जाऊं। बहुत दूर से चल के आया हूं और तुमने बुलाया है। इतना बड़ा अराकीन कमेटी ने इंतजाम किया, खुदा की कसम दिल दुखता है दिल। हमने देखा हजरत जी वलीमा कर रहा हूं बेटे का, मैंने पूरे गांव में 650 लोगों की दावतें की हैं। हम बहुत खुश हुए, अच्छा 600 लोगों की दावतें, लेकिन देखा तो भाई का दरवाजा बंद था। क्या हुआ? ये दरवाजा क्यों नहीं खुला? कहा इससे मेरी बनती नहीं। मैं कहता हूं ओ जालिम, कभी भाई को ना देख, कम से कम उसके बच्चों को देख लिया कर। भतीजों के कोई झगड़े नहीं होते हैं, भतीजी भतीजे औलाद दाखिल होते हैं। मैंने तो घरों के यहां तक हालात देखे हैं, अगर भाई भाई में नाराज है तो एक भाई के बच्चे अपने बाप से कहते हैं अब्बा अगर तुम ना गए तो क्या हम भी ना जाएं, अगर तुम ना गए तो क्या हम भी नहीं जा सकते? उस वक्त बाप की गर्दन झुक जाया करती है। क्या जवाब दे अपने बच्चों को? खुदा की कसम बच्चे कितनी मासूमियत से कहते हैं अब्बा मैंने भाई की शादी के लिए नए कपड़े बनाए हैं, मैंने नए जूते खरीदे हैं। बेटियां दुपट्टे ला के दिखाती हैं अब्बा ये दुपट्टा शादी के लिए लेकर के आई हूं। और जालिम तूने दरवाजा भाई का बंद करा दिया, तेरे दरवाजे पे अमीर खा के जा रहे हैं, तेरा फख्र से सर उठ रहा है, लोग खा के तारीफ करते जा रहे हैं, बहुत अच्छा खाना था, तुझे खुशी हो रही है, 4 दिन चौराहे पे तेरे खाने के तस्करे होते रहे, तू मुस्कुराता रहा, लेकिन तुझे पता ना चला जो तेरे भाई के बच्चों के दिल पे गुजरी है उसे कौन समझेगा। और तेरे दरवाजे पे
खमीर कबीर खा के चले, कुत्ते भी खा के गए हैं। अगर नहीं आया है तेरे दरवाजे पे तो सगा भाई नहीं आया है, अगर इजाजत नहीं है तो सगे भतीजों को इजाजत नहीं है। और जालिम ये दुनिया की तारीफ 4 दिन के लिए है, काम ऐसा कर जा जो कयामत में भी तारीफ हो। जा, कोई अमीर आए ना आए अपने रूठे भाई को मना ले, अगर भाई राजी हो गया मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। कहने को पक्के अली वाले, लेकिन काम अली वाला नहीं। हजरत अली ने कहा अगर तूने मेरी बेटी के हाथ का शरबत पी लिया होता, अली उस वक्त तक जन्नत में न जाता जब तक तुझे हाथ पकड़ के जन्नत में न भेजता। तवज्जो है आपकी? अभी भूले तो नहीं है सबक? आपने फरमाया हसन जी बाबा का मेरे 18 बेटों को बुलाया जाए। शहादत के वक्त हजरत अली ने 18 बेटों को बुलाया और फरमाने लगे मेरी सारी बेटियों को बुलाया जाए। एक रिवायत के मुताबिक 3 बेटियां कूफा में थी, दूसरी रिवायत के मुताबिक 18 बेटियां कूफे में मौजूद थी। कितनी? जोर से कितनी? और जितना उनके नाम पे लंगर खाते हो कुछ तो हलाल कर दो अल्लाह के बंदो। कितनी बेटियां? 18 बच्चियां। इधर से एक बच्चे की आवाज आ रही है, अल्लाह इस बच्चे के माँ बाप को सलामत रखे। हाँ, दुनिया देख ले अली वाले कैसे होते हैं। दुनिया चैन से सो रखी है, ये बच्चे बिस्तर छोड़ के अली अली के नारे लगा रहे हैं। सुने, 18 बेटियां, बेटियां सर की तरफ खड़ी हैं, बेटे पैरों की तरफ खड़े। अब अगली बात सुनो, अगली बात सुनो। आपने फरमाया हसन जी बाबा का आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, मेरी जैनब से कहो मेरे सामने आ जाए। कौन जैनब? ये वो जैनब है जो पैदा हुई तो गोद फातिमा की भी ली, आंख खुली तो लुआब मुस्तफा ने अपना मुंह में डाला। ये वो जैनब है जिसको कमाई अली ने अपनी खिलाई थी। ऐसी शख्सियतों के बीच में जिसकी परवरिश हुई उसी जात को सैयदा जैनब कहा जाता है। और सैयदा जैनब की वो जात है जिस जात ने सबसे पहले सबसे कम उम्र में कुरान पाक हिफ्ज किया था। हजरत जैनब ने 7 साल की उम्र शरीफ में कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज कर लिया था। यह सैयदा जैनब की जात। और इल्म के शहर के दरवाजे की बेटी, कूफे में सबसे पहले जिसने दर्स कुरान दिया उसी बेटी को सैयदा जैनब कहा जाता है। अल्लाह अकबर। सोचें, हुजूर एक दिन सहाबा की भीड़ में, तवज्जो है ना तवज्जो, हुजूर सहाबा की भीड़ में अचानक सूरज छुपा। सहाबा कहने लगे आका बादल भी नहीं, मौसम भी नहीं, सूरज क्यों छुप गया? मुस्तफा मुस्कुरा के फरमाने लगे मेरी फातिमा झाड़ू लगा रही थी। फरमाने लगे बेतवज्जोही में फातिमा के सर से चादर सरकने लगी। आका फरमाते हैं हया से सूरज बादलों के अंदर चला गया। जिसकी मां इतने पर्दे वाली, उस फातिमा जहरा की बेटी के पर्दे का आलम क्या होगा? अब हया बताऊं सैयदा की? सुने, हजरत अली कहने लगे हसन जी बाबा जैनब से कहो आज मेरे सामने आ जाए। क्यों? फरमाने लगे जब से फातिमा का विसाल हुआ है मैंने आज तक जैनब को नजर उठा के देखा तक नहीं है। ये हया बाबा किस लिए? फरमाने लगे हसन जब फातिमा का विसाल हुआ मुझसे फातिमा ने कहा था अली वादा करो। मैंने कहा कौन सा वादा? कि कभी दिन के उजाले में घर नहीं आओगे, मेरे बाद दिन के उजाले घर नहीं आओगे। कहा किस लिए? कहा जब तुम दिन के उजाले में घर आते हो तुम्हारी जैनब इतनी हया करती है कि वो मेरी पीठ के पीछे छुप जाया करती है। अल्लाह अकबर। काली अगर मेरे बाद घर आए तो जैनब किसकी पीठ के पीछे छुपेगी? हजरत अली कहते हैं आज तक मैंने जैनब को नजर भर के नहीं देखा, आज जैनब से कहो मेरे सामने आ जाए। अल्लाह अकबर। जैसे सैयदा जैनब सामने आई हैं हजरत अली की चीख निकल जाती है। कहते हैं हुसैन आज समझ में आ गया कि तेरी जैनब इतनी हया वाली क्यों है। आज ये पर्दा उठ गया है कि जैनब की जात में इतनी हया क्यों है। कहा बाबा किस लिए? फरमाते लोगों जिसको ये चाहिए कि वो फातिमा का चेहरा देखे, मेरी जैनब को देख ले, फातिमा का जलवा नजर आ जाया। अल्लाह अकबर। ये जैनब, हजरत जैनब सामने आई। हजरत अली ने फरमाया
मैं दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन मेरे 3 काम बाकी रह गए। कितने मुझे नहीं पता आप क्या सोच के सुन रहे हो, लेकिन मैं इसे इबादत समझ के बता रहा हूं। कितने मेरे 3 काम रह गए। गाजी अब्बास कहने लगे बाबा जिसके 18 बेटे हों और वो कहे मेरे काम अधूरे रह गए, अच्छा नहीं लगता? बोले ना 18 बेटे मौजूद हैं। हजरत अली कहने लगे सुनो अब्बास, बात यह है दुनिया से जाने का वक्त है। पहला काम तो यह है, एक ख्याल परेशान कर रहा है। का बाबा कौन सा ख्याल? कि मेरे बाद मेरी गद्दी का वारिस कौन होगा, कौन है जो मेरी जिम्मेदारियां संभालेगा। गाजी अब्बास आगे बढ़े, हुसैन आगे बढ़े। बाबा परेशान क्यों होते हैं? पगड़ी का वारिस आप भाई हसन को बना दीजिए, या आपकी पगड़ी के ज्यादा मुस्तहिक हैं। हजरत अली ने फरमाया हसन करीब आओ। इमाम हसन करीब आए। आपने अपना मामा शरीफ उतारा। उतारने के बाद आपने अपने बेटे इमाम हसन के सर पे रखा। रखते रखते आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गोया अली की नजर देख रही थी मेरे बेटे के साथ क्या होने वाला है। आपने बेटे को पगड़ी पहनाई। उसके बाद कहने लगे बेटे मेरे 2 काम बाकी रह गए हैं। बाबा वो काम कौन से हैं? फरमाने लगे बेटे पगड़ी का वारिस तो हसन को बना दिया, लेकिन 2 काम ये हैं। उसमें पहला काम ये है कि मैं फजर की नमाज पढ़ा रहा था 19 तारीख को। ए बेटे मैंने 3 सजदे कर लिए थे, मेरा एक सजदा बाकी रह गया था, वो सजदा कौन करेगा? 18 बेटे चुप खड़े हैं, 18 बेटियां चुप खड़ी हैं। सबसे पहले इमाम हुसैन आगे बढ़े। कहते बाबा उदास ना हो, जो सजदा रह गया है वो सजदा तेरा हुसैन करके दिखाएगा। नारे तकबीर, नारे जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला, खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्बास साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, अभी मेरे वक्त के 15 मिनट बाकी हैं। जरा जिंदा दिली से कह दें या हुसैन। फरमाने लगे अब्बा परेशान ना हो, पगड़ी की जिम्मेदारी भाई हसन ने संभाली है, सजदे की जिम्मेदारी हुसैन लेगा। फरमाने लगे बेटे सजदा कैसे करोगे? कहने लगे बाबा आपने सजदा किया तो 18 बेटे पीछे खड़े थे, लेकिन जब हुसैन सजदा करेगा तो कोई पीछे हुसैन के नहीं होगा। आपका सजदा कूफे की जामा मस्जिद में छूटा था, हुसैन करबला में तलवारों के साए में आपका सजदा करके दुनिया को दिखाएगा। हजरत अली ने ठंडी सांस ली। फरमाने लगे शुक्र अल्लाह का मेरे 2 काम तो हो गए, लेकिन तीसरा काम बाकी है। वो काम कौन करेगा? सुन्नी हो जरा दिल थाम के बात सुनना। 18 बेटे 18 बेटियां, अब्बा बताइए 2 काम हो गए, तीसरा भी हो जाएगा। फरमाने लगे एक दिन मैं दमिश्क की जामा मस्जिद में खुतबा दे रहा था। फरमाते कुछ खारजियों ने शोर मचा दिया था। कहते मेरा खुतबा अधूरा रह गया था। वो खुतबा कौन देगा? 18 बेटे चुप खड़े, 18 बेटियां चुप, कोई आगे ना बढ़ा। सबसे पहले जिसने कदम बढ़ाया सर पे दुपट्टा रख के सैयदा ज़ैनब आगे आए। फरमाने लगी बाबा परेशान ना हो, बाबा आपकी पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने संभाली है, सजदे की हुसैन ने संभाली है, रह गई खुतबे की बात तो आपका खुतबा आपकी ज़ैनब दे के दिखाएगी। का बेटी कैसे? कहने लगी अब्बा आपने अपनों के बीच में खुतबा दिया था, ज़ैनब यजीद के दरबार में खुतबा देगी, यजीद के दरबार में खुतबा देगी। ये 3 वादे इस्लाम में पूरे हुए। खुदा की कसम इमाम हसन ने पगड़ी की ऐसी लाज रखी कि 40 दिन तक जिगर के टुकड़े कट के आते रहे, लेकिन कातिल का नाम नहीं बताया। ये पगड़ी की लाज इमाम हसन ने रखी। और बात करो हुसैन की, एक दिन था कि मौला अली बच्चों को जिम्मेदारी बांट रहे थे। एक दिन वो भी आया, मेरा हुसैन करबला में बैठा है, हुसैन करबला में है। मैं बस बहुत ज्यादा सफर लंबा नहीं करूंगा, सिर्फ चाहता हूं इमाम की शहादत बयान करके बात को समेट लूं। तवज्जो है आपकी। एक दिन था अली जिम्मेदारी बांट रहे थे। एक दिन था कि हुसैन अपने खेमे में बैठे हैं। अल्लाह अकबर, अंदाज अलग था। कांधे पे चादर नाना मुस्तफ़ा की है, सर पे अमामा भाई हसन का था, हाथ में तलवार मौला अली की है। टेक लगा के बैठे हैं।
नींद आ गई। अचानक सैयदा ज़ैनब कमरे में आ गई। बहनें कभी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ा करती, इसलिए आई कि सुबह से कई लाशें हुसैन उठा चुके हैं, मेरा भाई खेमे में अकेला है, कहीं कोई तकलीफ महसूस ना करे, चलती हूँ बहन भाई का जहन बटाऊंगी। आई ना, आपने क्या देखा है? अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन टेक लगा के बैठे हैं। सैयदा पहुंची, अचानक आंख खुली, झटके से आंख खुली ना उठे। जैसी आंख खुली हजरत ज़ैनब कहने लगी हुसैन खैर तो है? कहने लगे सब ठीक है। कहा मुझे लगता है कोई ख्वाब देखा? कहा हाँ भी आंख लगी थी, मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए थे। कहा फिर? का फरमा रहे थे हुसैन 3 दिन का प्यासा है, दुख ना कर, परेशान ना हो, कुछ देर की बात है, बस तुम हमारे पास आने वाले हो, हम अपने हाथों से तुम्हारी प्यास बुझाएंगे। अभी ये बात चल ही रही थी। सैयदा ज़ैनब, अल्लाह अकबर, बहन बहन, अल्लाह सलामत रखे उन भाइयों को जिनके घरों में बहनें मौजूद हैं, और अल्लाह उन बहनों को सलामत रखे जो भाइयों की फिक्र किया करती हैं। बहन हो सैयदा ज़ैनब जैसी तो ला के दिखाओ। आई, कहने लगी हुसैन नाना की हदीस याद आ रही है। कहा कौन सी? का नाना ने कहा था कि जब मुसीबतें आ जाएं तो सदका दिया करो, सदक़े से मुसीबतें टल जाया करती हैं। हुसैन करबला में बड़ी मुसीबत है, 3 दिन की प्यास है, बच्चे भूखे प्यासे भी हैं, कई शहादतें हो चुकी हैं, आज बारी शहजादे पे आ गई है। हुसैन इजाज़त दे तो आज ज़ैनब भाई के नाम पे सदका करना चाहती है। इतना सुना हुसैन कहते हैं ज़ैनब सदका क्या करोगी? जो सदक़े का सामान था वो तो मदीने रह गया था। सैयदा की आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगे हुसैन जानते हो मैं ज़ैनब हूँ और तुम हुसैन हो, जितनी बड़ी जात होती है सदका भी उतना बड़ा किया जाता है। हुसैन इजाजत दे, ज़ैनब सदका करना चाहती है। कहा बहन क्या सदका करोगी? कहा अगर तेरी इजाजत हो तो ज़ैनब बेटों को तेरे नाम पे सदका करना चाहती है, अगर तुम कहो तो उन मोहम्मद कुर्बान करने को तैयार हो। मेरे हुसैन की आंख में आंसू आ गए। ज़ैनब ये कौन सा मोड़ आया है? आज बहन बेटों की कुर्बानी की इजाजत अपने भाई से मांग रही है। कहा हुसैन इजाजत दीजिए, मैं ये चाहती हूँ जब उम्मे रुबाब मुस्कुरा के कहें मैंने दीन बचाया है, शहरबानो कहे मैंने दीन बचाया है, जब फातिमा ज़हरा कहें मैंने दीन बचाया है, तो मुस्कुरा के मैं भी कह दूंगी अली की बेटी ने भी दीन के लिए 2 बेटों को लौटाया। फरमाने लगी इजाजत दे हुसैन। अल्लाह अकबर। बहन बहन होती है, बहन बहन होती है। तुमने देखा होगा भाई पैदा ना हो तो भाइयों की पैदाइश की दुआएं बहनें किया करती हैं, अगर ये पैदा हो जाएं तो मां बन के भाइयों को बहनें पाला करती हैं, और अगर जवान हो भाई तो इनके सेहरे के ख्वाब भी बहनें देखा करती हैं। और तुमने देखा होगा जब भाई दूल्हा बनते हैं बहनें खड़े होकर के पानी के छींटे देती हैं। मैंने पूछा क्या है? बताया गया बहनें नजर उतार रही हैं, कहीं किसी बदनजरे की मेरे भाई को नजर न लग जाए। और यार कितना अजीब रिश्ता है भाई बहन का। मैंने तो यहां तक देखा है जब भाई इंतकाल कर जाते हैं तो कफन को सजाया भी बहनें करती हैं, भाई के सर पे कफन। और देखो तो सही जब जनाजे तैयार किए जाते हैं तब बहनें तैयार किया करती हैं। अजीब रिश्ता भाई बहन का होता है, यह आम बहन की बात है। फिर क्या कहोगे ज़ैनब के बारे में? अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। का इजाजत दे हुसैन, तेरे नाम पे बेटे लुटाना चाहती हूं। फरमाने लगे हुसैनब जैसे तेरी मर्जी हो। आप खेमे में तशरीफ लाई है। एक रिवायत के मुताबिक ये बातें आपने रात को बेटों से कही थी, दूसरी रिवायत के मुताबिक आप सुबह में बेटों को तैयार कर रही हैं। कहती शहजादो सुनो, तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, मेरी जिंदगी भर की कमाई हो, बड़े मान से मेरे साथ मदीने से चले थे, 3 दिन के प्यासे हो, लेकिन आज ज़ैनब कुछ मांगना चाहती है। दोनों शहजादों ने कहा था मां मांगो तो सही, हम ऐसे देंगे दुनिया को पता चल जाएगा हम आम बच्चे नहीं हैं, बल्कि हम अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के बेटे हैं, जाफर तैयार के पोते हैं। ऐसी कुर्बानी देंगे दुनिया देख के कहेगी आम बेटे नहीं हैं, अली के घर के बेटे आए हैं, अली के घर के बेटे। जानते हो हजरत ज़ैनब का निकाह हजरत जाफर तैयार के बेटे से हुआ था। हाँ ये तारीख है। का इजाजत दें? कहने लगे बेटे आज तुम हुसैन पर बड़ी मुश्किल घड़ी आ गई है, मैं तुम्हें उनके नाम पे सदका करना चाहती हूं, जाओगे? दोनों शहजादे उठ के खड़े हो गए। कहने लगे मां ये बता तलवार लेके जाना है या खाली हाथ जाना है? ये ना पूछ जाना है कि नहीं जाना है, बस ये बता तलवार लेके जाना है या खाली हाथ जाना है? कहने लगी शहजादो ठहरो मेरे लाल हो, एक बात कहूं कि जी अम्मी
कि अगर करबला के मैदान में जाओ, कोई पूछे किसके बेटे हो, ये मत कहना ज़ैनब के बेटे हैं, ज़ैनब के बेटे हैं। का फिर का कोई पूछे तो कह देना हम नौकर हैं, हुसैन आका हैं, हम हुसैन के नौकर हैं। माँ किस लिए? सैयदा कहने लगी लोग सुनेंगे तो कहेंगे हुसैन कितना बुज़दिल है, भांजों को लड़ने भेज दिया, खुद खेमे में बैठा है। का मेरे भाई की इज्जत पे आंच आ जाए, ये बहन को गवारा नहीं है। शहजादों से कह रही हैं बेटे किसी को ये ना बताना ज़ैनब के बेटे हैं। तीसरी बात सैयदा ज़ैनब कहती हैं, तीसरी बात बेटे याद रखना। का अम्मी कौन सी बात? का जब तीर लगे तो जबान पे आह नहीं आनी चाहिए। का फिर का जितनी बार तीर लगे उतनी बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, हर तीर के बदले में रब का शुक्र अदा करना है। अम्मी मंजूर है। चौथी बात कही, दिल थाम के सुन। सैयदा ज़ैनब ने कहा बेटे जब जख्मी हो के गिरो तो मुड़ के माँ के खेमे की तरफ ना देखना, माँ के खेमे की तरफ ना देखना, बल्कि जब मरने लगो, शहीद होने लगो तो रब की रहमतों की तरफ देखना और दुनिया को बता देना अली के बेटे हैं, बुज़दिल नहीं है, शेर जिगर लेके मैदान में आए। अल्लाहु अकबर। बेटों को नसीहत की। पांचवी बात फरमाने लगी। सैयदा ज़ैनब ने कहा बेटो जिंदा जा रखे हो, शहीद होके आना है। कोई माँ हो तो ला के दिखाओ, कोई माँ हो तो ला के दिखाओ। जानते हो फरमाने लगी वापस नहीं आना। दोनों बच्चे गए, शहीद हुए, मगर सुने अजीब मामला है, तलवार चलाने में छोटा बच्चा ज्यादा माहिर था। और बात कमाल की यह है कि दोनों बच्चों को तलवार गाजी अब्बास ने सिखाई थी। जब दोनों शहजादे गए, यजीदी लश्कर में हंसी अब फैल गई। लो ये बच्चे आए हैं लड़ने के लिए, ये बच्चे आए हैं लड़ने के लिए। अमर इब्न साद ने कहा और जाओ को इन बच्चों के सर उतार के लेकर के आओ। पहले एक यजीदी आया, खुदा की कसम बच्चों ने ऐसी तलवार चलाई कई टुकड़े मिनटों में उसके कर डाले। फिर 5 यजीदी आए, पांचों यजीदी काट डाले। 12 यजीदी आए, जब 12 काट डाले तो गैरत में थे, पसीना पोंछ रहे थे इब्न साद के लश्कर वाले, परेशानी में थे। ये बच्चे क्या हैं? कसम खुदा की जब तलवार चल रही थी, हवाएं कह रही थी अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जहां देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। जाली 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 है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोशे जिहाद और मोहम्मद हो क्या बयां, खूनों ने तोड़ डाला पत्थर का हौसला। अल्लाहु अकबर। फिर 50 यजीदी एक साथ आए, 50, और सबसे पहले छोटे को घेरा। ये सोच करके छोटा है, खुदा की कसम उम्र 10 साल थी, लेकिन तलवार है कि थमती नहीं, नजर है कि टिकती नहीं, जिधर मुंह कर दें उल्टे भागते हैं। और यार भेड़ें सो भी हों तब भी शेर के सामने टिका नहीं करती हैं। यजीदियों ने सोचा अली के बेटे हैं, सामने से नहीं मारे जा सकते। एक यजीदी आगे बढ़ा, पीछे से छोटे के दाने बाजू पे वार किया, जिससे तलवार पकड़ी थी जैसी बाजू कटा है। अल्लाह अकबर, तलवार छूट गई है। यजीदियों ने फिर हमले किए, जख्मी होकर के छोटा गिरा। बड़े भाई की निगाह पड़ी, दौड़ करके छोटे का गोद में सर रखा। छोटे ने कहा भाई एक बार मुझे खेमा दिखा दे। बड़े ने कहा खबरदार, माँ ने कहा था अगर जख्मी होकर जमीन पे आओ तो खेमे की तरफ मुड़ के ना देखना, बल्कि बहादुरी का सामना करना है, दुनिया को बहादुरी दिखानी है। अल्लाह अकबर। जैसी छोटे ने बड़े को गोद, बड़े ने छोटे को गोद में लिया, यजीदियों को मौका मिल गया। अभी बड़ा छोटे का खून साफ कर रहा था कि यजीदियों ने बड़े को नेज़ों पे उठा लिया। जब नेज़ों पे उठा के लेके चले, छोटे ने कहा तादरिकनी या हुसैन, मेरे आका हुसैन आए हैं। देखा छोटे की सांसें चल रही हैं, गोद में सर रखा। कहा ओन, कहा मोहम्मद, कहा जी मामा, कहा ओन नजर नहीं आ रहा है, बताना दूसरा भाई कहाँ है। आए तो दोनों थे, एक कहाँ चला गया। आपने मुड़ के कहा बाबा इधर ही होंगे। वो लोग
लेके चले गए नेजों पे। जब इतनी बात कही है, इतना कहते कहते इमाम हजरत मोहम्मद की शहादत हुई। मेरे इमाम ने हजरत मोहम्मद को गोद में रखा, उसके बाद औन को तलाश कर रखे हैं। सुनकर भला क्या है, अगर तेरे एक का एक्सीडेंट हो जाए सब मिलकर उठाते हैं। मेरे हुसैन ने अकेले ने 71 लाशें उठाई हैं, 71 लाशें उठाई हैं। जब औन का पता ना चला, आसमान की तरफ देखा, मालिक तो भांजे आए थे। ज़ैनब पूछेगी ये कहाँ है, तो क्या जवाब दूंगा? मालिक बता मेरा दूसरा भांजा कहाँ है? आवाज आई थी, हुसैन कान लगा, जहां से कुरान की आवाज आ रही होगी वहां पे औन का लाशा मौजूद हो। मेरे हुसैन ने कान लगाए, यजीदियों ने शहीद करके मिट्टी में दबाया था। जब कान लगा के सुना, सूरे रहमान की तिलावत की सदाएं आ रही। मिट्टी हटाई है, खुदा की कसम औन का चेहरा देखा, गोद में रख के जुल्फे साफ की, उठा के लेकर के आए। और कसम खुदा की औन को ऐसे उठा के नहीं लाए थे, गठरी में लग के हुसैन लाए। जब दोनों को लेके पहुंचे, सैयदा सकीना ने आके कहा था, अब्बा मोहम्मद आया है, औन कहां है, मेरा एक भाई कहां है? फरमाया जाओ जाकर के मेरी बहन ज़ैनब को बुलाओ। गई फूफी ज़ैनब, बाबा ने बुलाया है। खुदा की कसम कुर्बान जाओ सैयदा ज़ैनब के हौसले पर। थी तो औरत, मगर तारीख में ये बात रकम कर दी कि दुनिया के बड़े से बड़े जिगर वाला भी सैयदा ज़ैनब के जिगर का मुकाबला नहीं कर सकता है। आई खेमे में, इधर औन की लाश, मोहम्मद की लाश है। लाश के पास नहीं गई, सीधी गई हैं गठरी के पास। हजरत अली ने कहा, ज़ैनब पूछोगी नहीं दूसरा बेटा कहाँ है? कहने लगी, भैया मुझे पता है मेरे दूसरे बेटे की लाश इस गठरी में मौजूद है। कहा तुम्हें कैसे पता? कहने लगी, माएँ बेटों की खुशबू से पहचान लिया करती है, माएँ बेटों की खुशबू से पहचान लिया करती है। ये शहादत करबला की, अल्लाह अकबर। मगर खुदा की कसम तारीख गवाह है, शहीद हो गए, पानी नहीं मांगा था, पानी नहीं मांगा था। बात पूरी करूं, वक्त ज्यादा होगा। जब अली असगर अली अकबर के जिगर के पास बर्ची हुई, आवाज दी, अदरिकनी या बता, अब्बा अपने बेटे को संभालिए। मेरे हुसैन गए, गोद में सर रखा। अली अकबर ने कहा, अब्बा ये पर्ची जो लगी है जिगर में बड़ा दर्द कर रही है, इसे निकाल लीजिए। मेरे हुसैन ने कहा था, अकबर निकाल तो लूंगा, लेकिन डर है कहीं तेरी जबान से आह ना निकल जाए। यह है करबला, निकाल तो लूंगा, लेकिन डर है कहीं तेरी जबान से आह ना निकल जाए। वो बड़ा करीम है और बड़ा बेनियाज है। अकबर अगर आह निकल गई तो शहादत मुंह पे मार देगा। अली अकबर की आंख में आंसू, फरमाने लगे, अब्बा जान एक कुर्बानी मिना में हुई थी जो इब्राहिम के बेटे ने दी थी, एक कुर्बानी करबला में हो रही है जो अली के बेटे दे रखे हैं। बाबा वहां आंखों पे पट्टी बंधी थी, यहाँ आंखों पे पट्टी नहीं है, वहां हाथ पैर रस्सी में थे, यहाँ हाथ पैर भी खुले हैं। अब्बा अगर इब्राहिम का बेटा इम्तिहान में कामयाब हो सकता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का बेटा भी कामयाब हो सकता है। अल्लाह सलामत रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, फैजाने पंजतन पाक, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इराकी ने कमेटी, आशिकाने मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर। अभी परेशान तो नहीं आप? अभी थके तो नहीं है? जरा सारे कह दें या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। कमेटी वालों मुबारक हो, लगता है महफिल सीधी करबला जा रही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बात सुने। कहने लगे, अब्बा निकालिए ना ये पर्ची। मेरे हुसैन ने कहा, अकबर वादा कर, आह नहीं करनी है। फरमाने लगे, अब्बा वादा है अकबर का, आह नहीं करूंगा। तो फिर आपने बेटे को जमीन पे लिटाया। सुन करबला क्या है। बेटे को जमीन पे लिटाया, आपने एक घुटना जमीन पे रखा, दूसरा खड़ा किया, और जैसे ये सीने के बाहर बर्छी थी, आपने बर्छी को एक हाथ से पकड़ा, दूसरा हाथ यूं नीचे करके लगाया,
जब निकालने का इरादा किया जमीन हिलने लग गई। कहने लगी हुसैन ये ना कर। कहा क्यों? कहा ये जो जिगर तेरे पास है वो मेरे पास नहीं। वो कहते कैसे बोली जमीन? मैं कहता हूं देख ये हुसैन है, अगर उमर कह दे जमीन मैं उमर हूं तो जमीन जान जाती है। अगर जमीन उमर को पहचान सकती है तो जमीन हुसैन को क्यों नहीं पहचान? वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, क्या कहने? ये है हुसैन। लोग कहते कैसे बोल गई? आज भी जाओ, कसम खुदा की जमीन करबला की ऊंची नीची है, आज भी ऊंची नीची है। यह भी तारीख बयान करूंगा अगर मुझे वक्त मिला। तवज्जो है? कहने लगी हुसैन जो जिगर तेरे पास है वो मेरे पास नहीं। फरमाने लगे जब अकबर और हुसैन राजी है तू कौन होती है बोलने वाली? चुप हो जा। हुसैन कहता जबान मत खोलना। जमीन खामोश है। फरमाया अकबर का जी बाबा का अब हुसैन का बेटा बन के दिखाना है। अल्लाह अकबर। मेरा हजरत अली अकबर ने मुट्ठियां बंद की, जबान दांतों तले दबाई ताकि जबान से आह न निकलने पाए। हुसैन ने जैसे ही पर्ची को पकड़ा, हाथ सीने पर रख के झटका दिया है। खाली पर्ची निकल के नहीं आई थी, अली अकबर के जिगर के टुकड़े निकल के गए थे। और यार जवान बेटा है हुसैन का, जिगर के टुकड़े निकल करके आए हैं। मेरे हुसैन ने अकबर का चेहरा देखा। अकबर तेरी जुर्रत को सलाम, जिगर के टुकड़े बाहर हैं। अकबर मुस्कुरा रहे हैं, अकबर मुस्कुरा रहे हैं। कहा बाबा राजी हो के नहीं? कहा बेटे मैं राजी हूं। उसके बाद अकबर ने कहा अब्बा खेमे लेकर के जाओगे? हाँ बेटा खेमा लेकर के जाऊंगा। कहा अब्बा कई लाशें उठा चुके हो, अब जवान बेटे की लाश कैसे उठाओगे? कहा नहीं बेटे सारे शहीदों को खेमे तक पहुंचाना है, इतना सुनना था। कहा कैसे लेके जाओगे? कहते बेटे ये जो मसाफत खेमे से करबला की है कोई बड़ी मसाफत नहीं है। ऐसा करते हैं जो कुछ दूर कुरान तुम पढ़ के सुना दो, कुछ देर कुरान हम पढ़ के सुनाते हैं। अली अकबर को हुसैन ने कांधे पे रखा। अली अकबर कुरान पढ़ते जा रहे हैं, सफर करते जा रहे हैं, कुरान पढ़ा जा रहा है, सफर हो रहा है। अभी आधी राह तय हुई थी कि मुट्ठियां ढीली पड़ने लगी, जबान ढीली होने लगी, आवाज दबने लगी। हुसैन समझ गए हैं बेटे की शहादत का वक्त आ गया है। हुसैन ने बेटे से चेहरा फेर लिया, इसलिए फेरा था कहीं अकबर पानी ना मांग ले, कहीं अकबर पानी ना मांग ले। जब हुसैन ने चेहरा फेरा, अली अकबर ने हाथ पकड़ा और मुंह घुमाया। कहा अब्बा बताओ तो सही अकबर का चेहरा क्यों नहीं देखते? कहा बेटे डर है कहीं तुम पानी ना मांग लो, मौत के वक्त लोग पानी मांगा करते हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम पानी का सवाल कर दो। मुस्कुरा के कहते हैं बाबा हमने खानदान दे दिया, पानी नहीं मांगा, जान दे देंगे, पानी का सवाल नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। बस अल्लाह अब कोई नारा नहीं, बस बात पूरी करने दो मुझे। तवज्जो करें। जैसे ही आवाज थमी हुसैन समझ गए अकबर शहीद हो गए। जहां से अकबर ने कुरान छोड़ा था वहां से हुसैन ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। खेमे तक कुरान पढ़ के लेकर के आए। बारी आ गई सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम की। बात बहुत लंबी है, अगर तफसील से बयान की जाए। खुदा की कसम मुख्तसर ये कि हुसैन खेमे में बैठे, आंख में आंसू, सवार होने लगे। सैयदा ज़ैनब आ गई। हुसैन क्या बात है? कहने लगे अकबर गए मैंने सवार किया, कासिम गए मैंने सवार किया, अब्बास गए मैंने सवार किया, उन्होंने मोहम्मद को अपने हाथों से बैठाया था, हबीब इब्ने मुज़ाहिर को अपने हाथ से बैठाया था। आज हुसैन जा रहा है, कोई बैठाने वाला नजर नहीं आ रहा। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, कहने लगी हुसैन दिल थोड़ा न कर, हमारे घर का उसूल रहा है, जब बाबा मैदान जंग जाया करते थे तो इमाम हसन रस्सी थामा करते थे, और जब हसन जाते थे तो बाबा बैठाते थे। आज तुम जा रहे हो, कोई नहीं है तो ज़ैनब अपने घर की इस रस्म को अदा करके दिखाएगी। सैयदा ज़ैनब ने इमाम को घोड़े पे बैठाया। बात लंबी हो जाएगी अगर इसमें से बातें निकालने लगूं। आंख में आंसू थे। उम्मे हजरत फिजा कहने लगी अब क्यों रोए? कहने लगी सुनो आज मुझे माँ फातिमा ज़हरा की याद आ गई। कहने लगे कि अकबर को माँ ने माथा चूम के भेजा, असगर को माँ ने माथा चूम के भेजा, हुसैन जा रहा कि चूमने वाली माथा माँ नजर नहीं आ रही। हजरत फिजा कहने लगी हुसैन मेरे पास फातिमा ज़हरा का दुपट्टा मौजूद है, अगर तुम कहो तो वो ला के दे दूं। कहा तुम्हारे पास कैसे? कहा आखिरी वक्त में मैंने कहा था सैयदा कुछ निशानी दे दो ताकि कब्र में फातिमा ज़हरा का दुपट्टा लेके चली जाऊं। आपने वो दुपट्टा लिया, चूमा, सर से रखा, रखने के बाद वापस किया, सवार हुए घोड़े पे। जिस घोड़े पे हुसैन सवार हुए उस घोड़े का नाम जुलजना नहीं मुर्तजिज था।
अब होगा जिसकी भी हिस्ट्री में होगा, लेकिन हम जो हिस्ट्री बयान कर रहे हैं उस हिस्ट्री में हुसैन के घोड़े का नाम मुर्तजिज था। जहां तक मैं जानता हूं ये मुर्तजिज यमन के बादशाह ने तोहफे में मेरे मुस्तफ़ा को दिया था, और मुस्तफ़ा ने ये घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था, हजरत अली ने यह घोड़ा इमाम हुसैन को तोहफे में दिया था। ठीक है जी, यहां तक मुर्तजिज की बात समझ में आ गई। अच्छा, इस मुर्तजिज की अपनी खासियत ये थी, हुसैन बैठते थे, इशारा करते थे, ये हवाओं से बातें करने लगता था। क्यों? हलीमा सादिया की ऊंटनी पे हुजूर बैठे, हवाओं से बातें करने लगी। उसे फख्र था मेरे ऊपर नबियों का इमाम बैठा है। लेकिन जब मुर्तजिज पे हुसैन बैठते थे तो ये फख्र करता था, कहता था मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कांधे पे बैठा करता था। अल्लाह अकबर, बहुत तेज से दौड़ता था। लेकिन आज हुसैन बैठे ना तो आपने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 मरतबा 11 मरतबा आपने हुक्म दिया चल, लेकिन चला नहीं। कितनी मरतबा? थक गए आप लोग? अगर मुंह में मसाला नहीं है तो बोल दें जरा, कितने? 11 मरतबा आपने फरमाया मुर्तजिज चलता क्यों नहीं? वो देख शहरबानो दरवाजे पे खड़ी है, उम्मे रुबाब दरवाजे पे खड़ी है, बड़ी मुश्किल खड़ी है मेरे लिए, जल्दी कर। अब ये सारे घर वाले हुसैन को देख रहे हैं, अब तो तुझे सबसे तेज जाना था, जाता क्यों नहीं? मुर्तजिज ने कोई जवाब न दिया, चुप खड़ा रहा। हुसैन फरमाने लगे मैं समझ गया तो 3 दिन का प्यासा है, लेकिन हम भी करीम इब्ने करीम हैं, हम भी करीम इब्ने करीम हैं, हम किसी पे ज्यादती नहीं करते। मुर्तजिज मुझे पता है तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, पानी तक नहीं मिला। मुर्तजिज हुसैन मजबूर नहीं करता, जा चाहे तो नहरे फुरात चला जा, चाहे तो मुल्क शाम चला जा, चाहे तो शहर मदीना चला जा, जहां चाहे जाके प्यास बुझा ले, हुसैन तुझे इजाजत देता है। ये कहते कहते जैसे आपने जीन से पैर खिसकाया है, मुर्तजिज की आंख में आंसू आए, कहने लगा मालिक आज मुझे जबान दे दे, अगर आज मैं ना बोल सका कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। लोग कहते हैं हुसैन का घोड़ा बोल कैसे सकता है? मैं कहता हूं मुझे बता, अगर असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है तो हुसैन का घोड़ा क्यों नहीं बोल सकता है? बता तो सकी, वो वली थे, ये नबी का बेटा है। मुर्तजिज ने कहा था इलाही कुव्वत गोयाई दे, अगर तू इजाजत देगा आज मैं बोलूंगा। रब ने घोड़े को कुव्वत गोयाई दी, उसने हुसैन की तरफ रुख किया, आंख में आंसू थे, रो के कहने लगा हुसैन नौकरों से ऐसी बातें नहीं की जाती हैं, खादिमों को ताने नहीं दिए जाते। का फिर चलता क्यों नहीं? उसने कहा हुसैन मुझे पता है मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा तो नहीं है, मेरी प्यास तेरे असगर से ज्यादा तो नहीं है, मेरी प्यास तेरी सकीना से ज्यादा तो नहीं है। का चलता क्यों नहीं? उसने कहा मेरे आगे मजबूरी है। का कौन सी मजबूरी? का जरा खैमे की तरफ तो मुड़ के देखिए। मेरे हुसैन ने मुड़ के देखा, हुसैन की सकीना खड़ी है। कहा तो क्या हुआ? उसने कहा जब तुम कहते हो चल तो सकीना हाथ उठा के कहती है मुर्तजिज मेरे बाबा को लेके मत जाना, जो गया है वापस नहीं आया है, ठहर जा, अभी मुझे अपने बाप से बातें करनी है। कहता हुसैन बता तो सकी मैं आपकी मानूं कि सकीना की मानूं? ये कहते कहते घोड़ा तो चुप हो गया, लेकिन हुसैन ने बेटी का चेहरा देखा। सकीना क्या बात है? कहते बाबा एक बार उतर के आ जाइए। कहते बेटी मैं सवार हो चुका हूं, ऐसे ही बता दो। सकीना कहती बाबा मैं आपको रोकूंगी नहीं, अकबर गए मैंने रोका न था, कासिम गए मैंने रोका नहीं था, अब्बास गए मैंने रोका नहीं था, मैं आपको भी नहीं रोकूंगी। का फिर बुला क्यों रही हो? का बाबा मेरा जी चाहता है आज आखिरी बार अपने बाप से प्यार कर लो। अल्लाह अकबर, इतना सुना है। हुसैन सवारी से नीचे उतरे हैं, उतरने के बाद दिल में हुसैन के ख्याल था आज सकीना को जी भर के प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि पूरी जिंदगी सकीना को प्यार कम ना पड़े। ये सोच के सकीना के लिए मेरा हुसैन सवारी से उतरा है। जैसी सवारी से हुसैन उतरे हैं, दूर से बेटी के लिए बाजू फैलाए हैं, जैसी बाजू फैलाए हैं वो यार बेटी बेटी हुआ करती है। जैसे सकीना ने बाप के बाजू खुले देखे, कहती ना बाबा ये तकलीफ ना कीजिए, सुबह से आपने 71 लाशें उठाई हैं, अब बेटी का बोझ उठा करके अपने आप को और न थकाइए। ए मेरे बाप, अगर मेरा कद बड़ा होता तो ये तकलीफ भी आपको न देती। बेटी कौन सी तकलीफ? का एक बार ऐसे झुक जाइए जैसे बंदा नमाज में रुकू किया करता है। मेरे हुसैन हालत रुकू में आए हैं। ओ यार बेटियों से प्यार किया करो, बेटी बेटी हुआ करती है। जैसी हुसैन हालत रुकू में आए हैं, हजरत सकीना ने बाप के गले में यूं हाथ डाला है
है, अजीब रिश्ता होता है बाप बेटी का। जैसी सकीना ने बाप के गले में हाथों का हार बना के डाला, हुसैन बेटी का चेहरा देख रहे हैं। हजरत सकीना ने बाप का माथा चूमा है, हुसैन खामोश है। बाप का दाना रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश है। बाया रुखसार बेटी ने चूमा है, हुसैन खामोश है। बाप के लबों को बेटी ने चूमा, हुसैन खामोश रखे। बाप के गले को बेटी ने चूमा, हुसैन खामोश रखे। लेकिन जब सकीना ने बाप के सीने को चूमा है, अब हुसैन चुप न रह सके। फरमाने लगे, सकीना बता तो सही बेटी, इतना प्यार क्यों कर रही हो? इतने प्यार की वजह क्या है? कहती बाबा ना पूछिए, बर्दाश्त न कर सकोगे, बड़ी दर्द भरी दास्तां है। कहा नहीं बेटी बता तो सही। कहा बाबा अगर पूछना चाहते हो तो सुनो, मैंने आपका माथा चूमा है, ये मेरा बोसा नहीं, नाना मुस्तफा के बदले का बोसा है। मैंने दाने रुखसार को चूमा है, ये मौला अली का बोसा है। बाएं रुखसार को चूमा है, माँ फातिमा का बोसा है। आपके लबों को चूमा है, ये चाचा हसन का बोसा है। आपके गले को चूमा, वो मेरा बोसा था। ये कहते कहते सकीना चुप हो जाती है। हजरत इमाम अली मकाम कहते हैं, ए बेटी बता तो सही, यहां तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन तूने सीना क्यों चूमा? कहती बाबा ये सवाल ना करें, बड़ा मुश्किल जवाब है, इसको बर्दाश्त ना कर सकोगे। कहा क्या बात है बेटी? कहती बाबा जो मैंने आपका सीना चूमा है, ये किसी और का बोसा नहीं, बल्कि वो सुगरा जो मदीने रह गई थी, ये उस बेटी सुगरा का बोसा है। सुनते ही हुसैन रो दिए। फरमाते बेटी बता तो सही, सुगरा की याद कैसे आ गई? कहते हैं अब्बा जी जब रात को आप अकबर भाई से बातें कर रहे थे, मेरी आंख लगी थी, ख्वाब में मदीने वाली आपकी बेटी आई थी। उसने कहा था सकीना जब बाबा शाम को जाते होंगे वापस नहीं आएंगे, तो सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुगरा को ना भूल जाना। जब सबके बदले का प्यार करे, मेरे बदले में बाप का सीना चूम लेना। ए बहन किस लिए? का तू नहीं जानती है, जब बाबा शहीद हो जाएंगे, लाशों पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे, जिसको बाबा अली चूमते रहे हैं उस पे घोड़े दौड़ेंगे चूमने के लिए। ये सुगरा वहां नहीं होगी, इसलिए मैं चाहती हूं मेरे बदले का प्यार बाप के सीने को कर लेना, ताकि कल जब घोड़े दौड़ाए जाए तो बाप के कलेजे पे बेटी के प्यार की ठंडक महसूस होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। ये करबला है, ये करबला है। हुसैन सवार हुए, घोड़े पे बैठे करबला के मैदान में गए। बीच में हजरत सुगरा का कासिद भी आया था। बात खत्म करूं, बस करबला के मैदान में गए, बहुत लंबा खुतबा इरशाद फरमाया। आपने आखिर में कहा लोगों जिसे जन्नत में जाना है वो हुसैन के हाथ में हाथ दे दे। भाई इतनी मुर्दा दिली से बोले, कहने लगे जिसे जन्नत में जाना है वो हुसैन के हाथ में हाथ दे दे। अमर इब्ने साद कहने लगा हुसैन जन्नत बेच रहे हो? फरमाने लगे हाँ मैंने हुर को जन्नत दे दी है। मैंने हुर को जन्नत दे दी है। अमर इब्ने साद कहने लगा ताज्जुब है हुसैन, रास्ता हुर ने रोका, खेमे हुर ने लगवाए, प्यासा रहने पे हुर ने मजबूर किया, सुबह तक हमारे साथ था, सुबह तुम्हारे पास चला गया, वो जन्नती कैसे हो सकता है? हुसैन तुम झूठ बोल रहे हो। जैसे इतना का मेरे हुसैन ने मुड़ के उधर देखा जिधर हुर की लाश पड़ी थी। फरमाने लगे हुर तू ही बता। 3 मर्तबा हुर की लाश उठी, आवाज आई हुसैन सच्चा है मैं जन्नती हूं, हुसैन सच्चे है मैं जन्नती हूं, कसम खुदा की मुझे जन्नत मिल गई है। यजीदी कहने लगे हुसैन ये जादूगरी हो सकती है, हमें जन्नत नहीं चाहिए, या तो सर दो या हाथ दो। हुसैन कहने लगे हाथ तो हमने अब तक नहीं दिया और अब भी नहीं देंगे। फरमाने लगे नहीं मानते, आओ मैदान में 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, आओ अली का बेटा है, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो। सफे की सफे टूटी, जब सफों की सफे टूटी तो तलवार से जब मौला अली के बेटे की तलवार चली, सर ऐसे कट के गिर रहे थे जैसे गाजर मूली कट रहे हो। 78 यजीदी 3 दिन के प्यासे ने काट डाले, 78, और बाजुओं में अब भी हैदरी जोश नजर आ रहा था। देखें जब तक 78 काटे कोई जख्म नहीं था बदन को, इसलिए कि जरूरत ही नहीं थी कोई अली के बेटे के करीब आ जाता। हां फिर यजीदियों ने फैसला किया अगर इसे ना रोका गया तो 22,000 क्या 32,000 भी काट दिए जाएंगे।
रो के कैसे? तो एक कहने लगा मुझे पता है ये नमाजी बड़े पक्के हैं, ये नमाजी बड़े पक्के हैं। का फिर का वक्त तो हो चला है, जल्दी से हुसैन के पीछे किसी को अजान पढ़ने खड़ा कर दो। एक यजीदी को खड़ा किया गया हुसैन के पीछे नमाज अजान पढ़ने के लिए। जैसी उसने अजान पढ़ना शुरू की हुसैन की तलवार रुक गई। जैसी तलवार रुकी अमर इब्ने साद ने कहा अब जितने चाहो हमले कर लो, अली का बेटा है, जब तक अजान होगी तलवार नहीं चलाएगा। अजान होती रही, तीर चलते रहे, अजान होती रही, तलवार चलती रही, अजान होती रही, जख्म आते रहे। लोग कहते किसी ने लिखा 72 जख्म आए थे, किसी ने लिखा 180 जख्म आए थे, किसी ने लिखा 300 जख्म आए थे। लेकिन इमाम रजा अली से पूछा गया आपके तो घर की बात है, आप बताइए हुसैन के जिस्म पे कितने जख्म आए थे? आपने कहा घर की बात है, हमसे ना पूछ, दिल टुकड़े होता है। फरमाने लगे आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? अब इमाम रजा अली ने कहा था मेरे बाप के जख्म की बात करते हो तो सुनो, जितने कुरान में हर्फ हैं उतने ही हुसैन के जिस्म पे जख्म आए थे। कैसे? फरमाने लगे एक एक जख्म के अंदर 26-26 जख्म थे। इमाम बाकिर से किसी ने पूछा कि हुसैन को घोड़े से नीचे आने में कितना वक्त लगा? आपने फरमाया 9 दकीका, 9 मिनट लगे। कितने? बोलो कितने? 9 मिनट का। जनाब ये बताइए 9 मिनट तक हुसैन कहां थे? फरमाने लगे 9 मिनट तक हुसैन न घोड़े पे थे न जमीन पे थे। का फिर? फरमाने लगे 9 मिनट तक दुश्मनों के नेजे पे हुसैन लगे हैं। कोई अपना नेजा डाल देता है, कोई अपना नेजा गाड़ देता है। फरमाते एक एक जख्म में 26-26 जख्म, 9 मिनट तक नेजों पे टंगे रहे। फरमाने लगे 9 मिनट के बाद ऐसे नीचे आए जैसे रहल से कुरान नीचे आ जाता है। अल्लाह अकबर। 9 मिनट के बाद नीचे आए, सजदे में गए। यजीदियों ने चाहा सर काटना, ना काट सके। फिर आखिरकार वो आया जिस कुत्ते की पेशीन गोई मेरे मुस्तफा ने की थी। अल्लाह। वो सीने पे बैठा, फरमाया जरा बटन खोल सीने के, हुसैन देखना चाहता है। उसने बटन खोले तो उसके सीने पे दाग थे। फरमाने लगे सच कहा मेरे नाना जान ने। मेरे नाना ने कहा था मैं देख रहा हूं मेरे हुसैन के खून में एक दगीला कुत्ता मुंह डाल रहा है। फरमाने लगे वो तू ही है जो मुझे शहीद करेगा। कहने लगे फिर ऐसा कर मुझे सजदे में जाने दे। आप सजदे में गए। कहने लगे मालिक अकबर भी दे दिया, असगर भी दे दिया, कासिम भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। मालिक अब हुसैन अपनी जान लेके आया है, बस इतना बता दे तू हुसैन से राजी है कि नहीं है। आवाज आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। हुसैन सजदे में गए, शहादत हुई। खुदा की कसम तारीख करबला हुसैन की शहादत पे मुकम्मल हो जाती है। एक करबला वो है जो हुसैन ने देखी है, एक करबला वो है जो सैयदा ज़ैनब ने देखी है। ये याद रखना, तारीख करबला हुसैन की शहादत पे मुकम्मल। लेकिन दूसरी करबला शहादत हुसैन के बाद शुरू होती है। और खुदा की कसम अहले बैत ने 10 की शाम तक वो दर्द नहीं देखा, वो तकलीफें बर्दाश्त नहीं की जो शहादत हुसैन के बाद अहले बैत ने तकलीफें बर्दाश्त की है। और कसम खुदा की सलाम करो ज़ैनब की जुर्रत को। करबला तक हुसैन हुसैन रहे, ज़ैनब ज़ैनब रही। लेकिन शहादत हुसैन के बाद ज़ैनब ज़ैनब भी रही हैं, ज़ैनब हुसैन भी बनी है। हाँ, ज़ैनब हुसैन भी बनी है। खुदा की कसम हुसैन ने सजदा करके बाप के सजदे का हक अदा किया। सैयदा कैदी बनी और पूरे काफिले की सिपह सलारी करते यजीद के दरबार गई। और जब आपने खुतबा इरशाद फरमाया था जो वादा अली से किया था, खुतबा दिया, नाबीना सहाबी बैठे थे, कंधे पे हाथ रख के कहने लगे ओ यार बता, लगता के अली आए हैं। कहा अली तो नहीं, अली की बेटी बोल रही है, अली की बेटी बोल रही है। का लहजा और तेवर तो अली के हैं। खुदा की कसम एक ज़ैनब ने पूरा दरबार हिला के रख दिया था, पूरा दरबार हिला के रख दिया।
इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी तो फिर मैं तारीख सैयदा ज़ैनब पे गुफ्तगू करूंगा। फरमाया गया इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब तुझे जो भी दिया है थोड़ा नहीं दिया, मौजे दिए बेहिसाब दिया, इल्म दिया बेहिसाब दिया, उम्मत दी तो कसरत से दी, और औलाद भी दे रखे हैं तो थोड़ी नहीं दे रखे हैं। जिस जमीन पे देखोगे अली का बेटा वही नजर आ जाएगा, और ऐसा बेटा नहीं, आला हज़रत कहते तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू गैन नूर तेरा, सारा मजमा बोले तू गैन नूर तेरा, सब घराना नूर का। और सैयदा ज़ैनब की बारगाह में मैं तो यूं खिराज पेश करता हूं, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुक कर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। ये सैयदा ज़ैनब की ज़ात है। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले, ये जलसे नूर जिंदाबाद, ये कमेटी पाइंदाबाद, आप जैसा